महाधर्मी होने के बाद भी रावण को क्यों मिला स्वर्ग? दोस्तों, आपको ये जानकर जरूर हैरानी होगी कि रावण अपने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु का द्वारपाल हुआ करता था, लेकिन एक श्राप ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। पौराणिक कथा की माने तो एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए बैकुंठ धाम पहुंचे। उस समय भगवान विष्णु के दो द्वारपाल जय और विजय यानी रावण और कुंभकर्ण पहरे पर खड़े थे। द्वारपाल ने बिना कुछ सोचे चारों को ही अंदर जाने से मना कर दिया। प्रभु के दर्शन के लिए मना किए जाने पर सभी ऋषि क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने न आव देखा न ताव और दोनों द्वारपाल को उसी वक्त श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि अब से तुम दोनों ही राक्षस बन जाओगे। तभी जय और विजय द्वारपाल उनके चरणों में गिर गए और माफी की गुहार लगाने लगे। जब द्वारपाल ने उनसे क्षमा मांगी तब भगवान विष्णु ने भी ऋषियों से विशेष अनुरोध किया कि वो उन्हें क्षमा कर दें। भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर सभी ऋषियों ने श्राप को कम करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन जय और विजय को सिर्फ 3 जन्म तक राक्षस के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। अगर राक्षस रूपी द्वारपाल की मृत्यु भगवान विष्णु के किसी अवतार के हाथों होगी तो दोबारा से वो अपने स्वरूप में आ जाएगा। जिसके बाद कहा जाता है कि पहले जन्म में विष्णु जी के ये द्वारपाल हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने थे, जब भगवान ने स्वयं इन दोनों का संहार किया। इसके बाद दोनों द्वारपाल रावण और कुंभकर्ण के रूप में धरती पर अवतरित हुए। भगवान श्री राम ने ही इन दोनों का इस युग में वध किया। वहीं तीसरे जन्म में ये शिशुपाल और दंतवक्र बने। उस समय भगवान श्री कृष्ण के अवतार ने दोनों राक्षसों का वध कर उन्हें परम धाम पहुंचा दिया। इस प्रकार इन दोनों राक्षसों को शरीर से मुक्ति मिली और ऋषियों के श्राप अनुसार दोबारा से वो भगवान विष्णु के द्वारपाल के रूप में आ गए। उन्हें अपने हर जन्म के पापों की सजा भगवान विष्णु द्वारा मिल गई थी। इसी वजह से रावण को स्वर्ग में स्थान मिला था। मित्रों, रामायण में वर्णन मिलता है कि रावण के द्वारा कभी स्वर्ग जाने की सीढ़ियां बनाई गई थी। रावण पूरी असुर जाति का उद्धार करना चाहता था तो वो खुद अमर होना ही चाहता था। साथ में सभी राक्षसों के लिए भी वो सीढ़ियां बनाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि असुरों को स्वर्ग तक जाने के लिए पुण्य प्रताप करने पड़े। स्वर्ग तक की सीढ़ियां बनाने की ख्वाहिश लिए रावण ने सालों तक भगवान शिव की तपस्या में लगे रहे। रावण की कठोर तपस्या देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। शिव शंकर रावण के सामने प्रकट हो गए और उससे वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने शिव जी से अमरता का वरदान मांगा और कहा कि वो स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता है। उसे इस बात का भी वरदान मिले कि सीढ़ी बन जाएगी। भगवान शिव ने रावण की इच्छा पूरी करने के लिए कहा कि तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। शिव जी बोले, अगर रावण एक ही दिन में 5 पौड़ियों का निर्माण कर देगा तो वो अमर हो जाएगा और स्वर्ग तक सीढ़ी भी बनकर तैयार हो जाएगी। शिव जी कहते हैं कि रावण पौड़ियों के निर्माण में लग गया। उसने पहली पौड़ी हरिद्वार में बनाई, जिसे हर की पौड़ी भी कहा जाता है। वहीं दूसरी पौड़ी का निर्माण हिमाचल प्रदेश के इस पौड़ी वाला मंदिर में रावण ने किया। तीसरी पौड़ी रावण ने जाडेश्वर महादेव में बनाई और चौथी पौड़ी किन्नर कैलाश में बनाई। इस तरह रावण ने एक ही दिन में 4 पौड़ियों का निर्माण बहुत ही आसानी से कर दिया। अब उसे एक आखिरी पौड़ी का निर्माण करना था। सभी देवता जानते थे कि अगर रावण उस अंतिम पौड़ी का निर्माण भी कर देगा तो अनर्थ हो जाएगा, और इसीलिए देवताओं ने छल से रावण के मन में थकान और आलस का भाव भर दिया। देवताओं के छल के चलते रावण के मन में विचार आया कि अभी तो पूरा दिन बचा हुआ है। उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद उठकर अंतिम पौड़ी का भी निर्माण कर लेंगे। इसी विचार से रावण लेट गया और उसकी आंख लग गई, जिसके चलते रावण की नींद अगले दिन सुबह ही खुली और इस तरह रावण को मिला वरदान बेकार चला गया, क्योंकि वो 5वीं पौड़ी का निर्माण कर ही नहीं पाया। अगर आप भी ऐसे ही कुछ और रोमांचक तथ्य को जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।